हेलो स्टूडेंट, निर्भय 11 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि BCCLE लेटरल एंट्री का जो काउंसलिंग के समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानेंगे कि आपका लेटरल एंट्री में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट को आपको लेके जाना है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, उस पर वीडियो जल्द से जल्द लाइए। तो यहाँ पे इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानने वाले हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और कहाँ से बनवाना है। ये भी जैसे मान लीजिए कि सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो आपका कहाँ से बनवाना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि कास्ट सर्टिफिकेट कहीं से भी बनवा लेंगे तो आपका चल जाएगा, वो नहीं है। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है, सारा कुछ बात करने वाले हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपका पूरा डिटेल में बात करेंगे और कुछ भी आपका डाउट नहीं बचेगा। तो देखिए यहाँ पे 25/8/2022 को जो काउंसलिंग से रिलेटेड जो एक नोटिस आया था उसमें यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है 10 नंबर पॉइंट में, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 10 नंबर पॉइंट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय BCCLE 2022 के सभी यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे पृष्ठ 1 और 2 में उल्लेखित के अनुसार जो है आपका यहाँ पे देना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए कि ये जो सर्टिफिकेट वगैरह मांगा गया है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि आपका किससे बनवा के आपको लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा पूरा डिटेल में मेंशन नहीं किया है। तो पहले हम बात करते हैं कि कहाँ से निकालें कि आपको किससे बनाना है ये सब सर्टिफिकेट, इसका पता कैसे करें। तो इसके पता करने के लिए आपको BCCLE का जो 2022 का प्रोस्पेक्टर है उसको देखना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टर आप जैसे ही खोलेंगे तो उसमें पूरा डिटेल में लिखा हुआ है और उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और किससे बनवाना है, कहाँ से बनवाना है, ये भी उसमें लिखा हुआ है। तो आइए उसको प्रोस्पेक्टर को पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये BCCLE का प्रोस्पेक्टर है 2022 का। और इसको नीचे हम जैसे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए आपको दिखेगा यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आपका किससे बनवाना है सर्टिफिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चेक लिस्ट में आपका पूरा दिया हुआ है कि आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा। तो इसमें पूरा इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए बात करेंगे और मेडिकल स्टूडेंट के लिए, फिर फार्मेसी स्टूडेंट के लिए, इसमें पूरा बात करने वाले हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो पहला देखिए यहाँ पे कि मार्कशीट ऑफ पार्ट 1, 2, 3 3 ईयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा एग्जामिनेशन, यानी 3 साल का आपका मार्कशीट लगेगा। हर एक सेमेस्टर का जो है मार्कशीट आपको ओरिजिनल रखना है। ठीक है, उसके बाद उसका प्रिंट आउट भी खोजेगा तो आप प्रिंट आउट करके भी रख लीजिए और उसका मार्कशीट ओरिजिनल भी रख लीजिए। तो ये क्या होना चाहिए, रिलेवेंट स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। देखिए यहाँ पे लिखा है कि पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम वेयर ऑब्टेनेबल, मतलब कि ये सर्टिफिकेट कहाँ से ऑब्टेन करेंगे ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो SBT से आप पास किए हैं, आपका SBT बोर्ड होगा बिहार से जो किए हैं स्टूडेंट डिप्लोमा, तो उसका SBT होगा। तो यहाँ पे बोर्ड है वही स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का आपका होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए कि एडमिट कार्ड पार्ट 3 इंजीनियरिंग डिप्लोमा एग्जामिनेशन, मतलब लास्ट ईयर का यानी कि 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर का जो है यहाँ पे आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। ऐसे आपका हर एक सेमेस्टर का यानी 6 सेमेस्टर का आपके पास एडमिट कार्ड है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर नहीं है 6 सेमेस्टर का तो कम से कम 5 सेमेस्टर और 6 सेमेस्टर का भी एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं, जिसके पास एडमिट कार्ड किसी भी सेमेस्टर का नहीं है तो उसको भी ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, उसका भी काम चल जाएगा। लेकिन आपके पास अगर एडमिट कार्ड है तो आप लोग ज़रूर ओरिजिनल एडमिट कार्ड अपने पास रखिएगा। ठीक है, तो ये भी SBT से होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि इन केस ऑफ कैंडिडेट अपेयरिंग इन पार्ट 3 इंजीनियरिंग डिप्लोमा एग्जामिनेशन या फाइनल पारा मेडिकल डिप्लोमा एग्जामिनेशन, ए सर्टिफिकेट इज फर्निश्ड मेंटेनिंग द ब्रांच एंड द रिजल्ट इज अवेटेड, मतलब कि जो स्टूडेंट इस साल अपेयरिंग स्टूडेंट थे और वो पास करने वाले हैं इस साल और उसका अभी तक जो है रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया गया है, तो आपको जो है जो इंस्टीट्यूशन होता है, जो भी आपका कॉलेज है, उसके प्रिंसिपल से आपको लिखाना पड़ेगा कि हाँ ये अपेयरिंग स्टूडेंट है और इस साल इसका पास आउट हो जाएगा और इसका सर्टिफिकेट आपको जो है बाद में सबमिट कर दिया जाएगा। तो प्रिंसिपल से आपको जो है एक लेटर लिखाना पड़ेगा, तब जाके वहाँ पे देना पड़ेगा। ऐसे जो है मैक्सिमम चांस है कि आपका काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के होते होते आपका जो है फाइनल ईयर का रिजल्ट जो है डिप्लोमा का वो आ जाएगा। तो आप लोग को टेंशन उतना नहीं लेना है, बस ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा लेकिन आपको जो है डुप्लीकेट सर्टिफिकेट जो होता है मार्कशीट वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे B नंबर में लिखा हुआ है कि मार्कशीट ऑफ पार्ट 1 एंड 2 पारा मेडिकल डिप्लोमा एग्जामिनेशन का मार्कशीट लेना पड़ेगा। ये है मेडिकल स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद एडमिट कार्ड फाइनल
पैरामेडिकल, वही पैरामेडिकल का है एडमिट कार्ड। उसके बाद देखिए मार्कशीट ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 फार्मेसी डिप्लोमा एग्जामिनेशन, यानी फार्मेसी स्टूडेंट के लिए है। उसके बाद देखिए एडमिट कार्ड ऑफ फार्मेसी डिप्लोमा एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये मेडिकल स्टूडेंट के लिए हो गया, ये फार्मेसी स्टूडेंट के लिए हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है कि मैट्रिक या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एंड एडमिट कार्ड एज प्रूफ एज एंड आइडेंटिटी, ठीक है, बोर्ड या इक्विवेलेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो जिस बोर्ड से आप पास किए हैं मैट्रिक, उसका मार्कशीट आपके पास चाहिए, यानी प्रोविजनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट और प्लस में एडमिट कार्ड, तीनों रहना चाहिए, ठीक है, ओरिजिनल। उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे कास्ट सर्टिफिकेट सर कहाँ से बनाना है, कहाँ से बनाना है। तो देखिए यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा डाउट। तो कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र जो है आपका कंसर्न सीओ से बना सकते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है। उसके बाद आरओ से बना सकते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर से बना सकते हैं, जो कि ब्लॉक से भी आप बना सकते हैं। तो आप ब्लॉक से भी बना के देख सकते हैं, और या तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी बना सकते देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों चलेगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था कि आरओ लेवल का चलेगा सर, तो यस आरओ लेवल का भी यहाँ पे सर्टिफिकेट चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए इनकम या एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाई EWS, जो EWS स्टूडेंट है उसके लिए ये सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। तो आप भी आप DM, SDM या CO या आरओ लेवल का बना सकते हैं, आपका ये मान होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए करेक्टर सर्टिफिकेट, आपको करेक्टर सर्टिफिकेट भी लेके जाना पड़ेगा। तो ये कहाँ से, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेंट, मतलब जो है आपको जो कॉलेज में आप डिप्लोमा किए हैं उसी कॉलेज से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट बना के देगा। तो वो करेक्टर सर्टिफिकेट आप अपने पास ओरिजिनल रखेंगे और प्रिंट आउट करके भी लेके जाना है। उसके बाद देखिए इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट में क्या होगा कि इनकम सर्टिफिकेट में आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आप वही कंसर्न सीओ से बना सकते हैं या आरओ से बना सकते हैं, यानी ब्लॉक लेवल पे भी जो बनता है, ब्लॉक लेवल पे जो बनता है वो आरओ बनाता है, रेवेन्यू ऑफिसर बनाता है, ठीक है। तो आप उससे भी बना के दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए फोटोग्राफ, फोटोग्राफ आपका यहाँ पे मांगा गया है कि जो भी आपका फोटोग्राफ एडमिट कार्ड में होगा, ठीक है, एडमिट कार्ड में जो भी फोटोग्राफ होगा वही यहाँ पे आपको लेके जाना है, कम से कम 6 फोटो आपको लेके जाना है, ठीक है, जो एडमिट कार्ड पे आपका दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ तक क्लियर है सबको। उसके बाद देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट फॉर नेटिव ऑफ बिहार, ठीक है, यानी बिहार का अगर अस्थाई मूल निवासी हैं तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो कहाँ से बनाएंगे, यानी निवास प्रमाण पत्र, तो वो भी कंसर्न सीओ या आरओ से बनाएंगे, ठीक है। तो ये तो पूरा डाउट क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी शरणार्थी, जो कोई स्टूडेंट जैसे कि कहीं से आके शरण लिया है यहाँ पे, उसका सर्टिफिकेट अगर आप शरण लिए हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट बना सकते हैं DO या रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से, ठीक है। तो ये मैक्सिमम स्टूडेंट का नहीं है होता है, तो ये तो परमानेंट ही बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट तो परमानेंट ही होता है बिहार का, तो इसका ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर में सर्टिफिकेट शोइंग दैट द एप्लीकेंट पेरेंट इज इन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार, यानी अगर आपके पेरेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार में कोई एम्प्लॉय हैं तो आप अपना उसका सर्टिफिकेट जो है दे सकते हैं, एम्प्लॉय कंसर्न के बना के जो है आप अपना दिखा सकते हैं कि मेरे पिताजी जो है आपका गवर्नमेंट बिहार में जो है आपका बिहार गवर्नमेंट में एम्प्लॉय है, ठीक है। तो उससे थोड़ा बहुत आपको डिस्काउंट मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चौथा नंबर में लिखा है सर्टिफिकेट शोइंग दैट द एप्लीकेंट पेरेंट, इसका इससे कोई ज़रूरत नहीं है, इसको नहीं भी बना के दीजिएगा तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। सर्टिफिकेट शोइंग दैट द एप्लीकेंट पेरेंट इज एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वही बोल रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या बिहार का है, या तो यहाँ पे या PSU में आपका पिताजी कोई पेरेंट आपका काम कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी यहाँ पे दिखा सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। उसके बाद सर्टिफिकेट शोइंग द एप्लीकेंट पेरेंट इज एन एम्प्लॉय ऑफ यूनाइटेड नेशन, UNO में अगर काम कर रहे हैं आपके पेरेंट तो वो भी सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस सब का ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है, आप ये सब मत बनवाइएगा, इसमें आपको बहुत टाइम लग जाएगा, इस सब के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सच कैंडिडेट हु हैव नॉट पासेड क्वालिफाई एग्जामिनेशन फ्रॉम बिहार बट क्लेम एलिजिबिलिटी ऑन द ग्राउंड ऑफ परमानेंट रेसिडेंस इन बिहार इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर जो है पेरेंट मस्ट ऑल्सो फर्निश एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन वेयर ही सी स्टडी फॉर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इंडिकेटिंग परमानेंट एड्रेस एज रिकॉर्डेड इन द एडमिशन रजिस्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशन डेट इंस्टीट्यूशन, मतलब कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि मैट्रिक को क्या किए हैं बाहर से किए हैं, मान लेते हैं कि दिल्ली या कहीं दूसरी जगह से दूसरे स्टेट से किए हैं, तो आप क्या कीजिए कि अगर आप कोई भी मैट्रिक या इंटर बाहर से किए हैं
और लेकिन आपका परमानेंट रेसिडेंस आप बिहार के हैं, ठीक है, आपका जो निवास है आप परमानेंट है बिहार का, तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ से बनवा लीजिए, आपका यहाँ पे मान होगा, आपको भी डिस्काउंट यहाँ पे कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बताया गया है, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ DQ, अगर DQ स्टूडेंट है तो उसका सर्टिफिकेट लगा दीजिए, यहाँ नहीं है तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए यहीं पे देखिए इतना है। इसके अलावा भी आपसे और मांगा जाएगा। पार्ट ए और पार्ट बी आप डाउनलोड किए होंगे, फॉर्म भरने वक्त वो देना पड़ेगा। एडमिट कार्ड आपको देना पड़ेगा, BCCLE का रैंक कार्ड देना पड़ेगा। तो देखिए उसके लिए हम यहाँ पे जो 25/8/2022 को जो इसका काउंसलिंग से रिलेटेड जो नोटिस आया था उसमें सारा लिखा हुआ है वो सब। तो आइए उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं, जो आपको सबसे पहले दिखाए थे। तो यहाँ पे देखिए कि ये BCCLE जो काउंसलिंग का जो ये नोटिस निकाला था 25/8 को, उसका ये नोटिस है। और इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है। तो इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन BCCLE 2022। तो पहला आपको क्या लेना है, मैट्रिक, ठीक है, मैट्रिक का एडमिट कार्ड लेना है। उसके बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेना है। उसके बाद मार्कशीट लेना है। ये सिंपली आपका जो है डेट ऑफ बर्थ को ये सब आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। तो ये मैट्रिक का पूरा डॉक्यूमेंट ले लेंगे। उसके बाद इंटर किए हैं तो इंटर का सारा डॉक्यूमेंट ले लेंगे। यहाँ तक क्लियर है, वही एडमिट कार्ड, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और फिर मार्कशीट। उसके बाद और यहाँ पे देखिए कि 11 नंबर में, ये 3 नंबर में लिखा है कि AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से त्रिवर्षीय डिप्लोमा अभियंत्रण पाठ्यक्रम परीक्षा में एडमिट कार्ड या मूल अंक या अब मूल उत्तीर्णता प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बोल रहा है कि डिप्लोमा के 3 वर्ष जो पास किए हैं उसका सभी का एडमिट कार्ड और आपका सभी मार्कशीट और उसका फाइनल सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल रखना है। तो देखिए यहाँ पे एडमिट कार्ड में बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होगा, तो उसके पास नहीं होगा। तो कम से कम आप प्रयास रखिए कि लास्ट यानी 5th और 6th सेमेस्टर का कम से कम एडमिट कार्ड आप रखिए अपने पास, तो आपका काम चल जाएगा। अगर नहीं भी है तो फिर भी काम चल जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा BCC, तो यहाँ पे बोला है कि BCCLE यहाँ पे 2019 दे दिया है, लेकिन 2022 होगा, ठीक है। और एडमिट कार्ड में वो बोल रहा है कि जो आपका फ़ोटो लगा हुआ है वही फ़ोटो, सेम फ़ोटो आपको जो है 6 को अपने पास लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद मूल जाति प्रमाण पत्र, मूल आवासीय प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाना है ये भी आपको बता दिए, CO से या RO से बनवाना है आपको, ठीक है। ये चरित्र प्रमाण पत्र। उसके बाद देखिए यहाँ पे DQ स्टूडेंट हैं, अगर विकलांग कोटा स्टूडेंट हैं तो उसका सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। उसके बाद कॉपी ऑफ आधार कार्ड का फ़ोटो कॉपी लेके जाएंगे, आधार कार्ड का ओरिजिनल भी ले जाएंगे। उसके बाद BCCLE 2022 के लिए ऑनलाइन किए गए एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट ए और पार्ट बी को भी आपका हार्ड कॉपी वहाँ प्रिंट करा के लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद रैंक कार्ड, आपका जो BCCLE का रैंक कार्ड है उसको भी लेके जाएंगे। उसके बाद देखिए ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग करने के उपरांत चॉइस जो स्लिप होता है उसको भी आपको लेके जाना पड़ेगा। जैसे कि आप काउंसलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा तो पहले रजिस्ट्रेशन आप करेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद करने के बाद आप कॉलेज चॉइस करेंगे, कॉलेज चॉइस करने के बाद लॉक करेंगे उसको, लॉक करने के बाद जो फाइनल जो आपका चॉइस स्लिप है उसको प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट करके आपको वहाँ पे ले जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए डाउनलोड किए गए प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर की 3 प्रतियां आपको लेके जाना है। यानी कि जैसे आपका रिजल्ट आएगा, फर्स्ट काउंसलिंग का जैसे रिजल्ट आएगा तो आपको कोई न कोई कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, कोई न कोई कॉलेज मिल जाएगा। और कॉलेज मिल जाएगा तो आपका वही अलॉटमेंट ऑर्डर है, ठीक है, उसी का 3 फोटोकॉपी जो है आपको लेके जाना पड़ेगा, प्लस में उसको भी लेके जाना है। तो डाउनलोड किए गए प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर जो आपको अलॉट किया गया कॉलेज, उसका जो है 3 कॉपी यहाँ पे आपको लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए 8वां में है दी वेरिफिकेशन स्लिप इन 2 कॉपीज एज डाउनलोड अलॉन्ग विथ बायोमेट्रिक फॉर्म इन 1 कॉपी, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय साथ लाना अनिवार्य है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बायोमेट्रिक जो फॉर्म है उसका 2 कॉपी लाना अनिवार्य है। तो देखिए ये कॉपी जो है आपको कॉलेज से भी मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे नहीं मिलता है तो आपको हम जो है इसको सेंड कर देंगे। तो आप अगर ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो BCCLE का जो है टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है तो उस ग्रुप में जुड़ जाइए, तो उस ग्रुप में हम सेंड कर देंगे। तो ये आपको फॉर्म मिल जाएगा, इसको भी प्रिंट आउट करा के आप ले जाइएगा, ठीक है। तो यही सब डॉक्यूमेंट आपका लगने वाला है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप सिंपली अगर एक बार समराइज करें वीडियो को तो मैट्रिक का सारा सर्टिफिकेट आपको ले लेना है,
अगर इंटर किए हैं तो इंटर का पूरा ले लीजिएगा, ठीक है, 12th का। उसके बाद डिप्लोमा का 3 साल का जो भी आपका सर्टिफिकेट वगैरह है वो सब ले लीजिएगा। आपका देखिए यहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद जो है पीएलसी लगेगा, प्रोविजनल अति पॉलिटेक्निक लिविंग सर्टिफिकेट, पीएलसी अभी आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब सर्टिफिकेट लेके जाइएगा। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है बीसीसीएलई का आधार कार्ड, अति रैंक कार्ड, चॉइस फिलिंग और आपका जो एडमिट कार्ड है, ये सब लेके जाएंगे तो आपका जो है सक्सेसफुली काउंसलिंग और वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। और देखिए ऑनलाइन काउंसलिंग के समय आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, लेकिन जब अलॉट हो जाएगा कॉलेज, वहाँ जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो वहाँ पे ये सब डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा। तो ठीक है, तो ये अब इस वीडियो में अगर कोई डाउट है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो अच्छा लगा है ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।